इंजीनियर्स, इस वीडियो में आपको टीएमटी और फिर टीएमएक्स बार के बारे में पूरे डिटेल्स में बताऊंगा, तो इस वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिएगा और फिर स्टील चेक कैसे करते हैं वो भी बताऊंगा इस वीडियो में। इंजीनियर्स, तो दिख रहा हो मेरे पास ये स्टील बार रखा हुआ है जिसमें टीएमटी और फिर टीएमएक्स दोनों दिया हुआ है, लिखा हुआ है यहाँ पे। तो सबसे पहले मैं टीएमटी का फुल फॉर्म बता दे रहा हूँ। टीएमटी का जो फुल फॉर्म होता है थर्मो मैकेनिकल ट्रीटेड बार, और फिर टीएमएक्स का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है थर्मोमैक्स स्टील। और फिर जब भी आप स्टील परचेस करें या कहीं से ले रहे हैं तो सबसे पहले आईएस मार्क जरूर देखें। ये आईएस मार्क होता है, इसका जो होता है इंडियन स्टैंडर्ड कोड रहता है ये। और ये 550 डी लिखा हुआ है, 550 ये मिनिमम यील्ड स्ट्रेस होता है। और फिर ये डी ये डक्टिलिटी होता है। और देख पा रहे हो यहाँ पे बार का साइज भी लिखा रहता है, जैसे कि यहाँ पे 16 mm का बार है, तो ये 16 mm लिखा हुआ है। अब टीएमटी और फिर टीएमएक्स के एलोंगेशन की बात करूं मैं, तो एलोंगेशन मतलब खिंचाव। जैसे कि आप 1 मीटर का आप स्टील बार काटे हो, अगर उसको आप मतलब तिरछी करोगे तो उसमें कुछ एलोंगेशन आएगा, मतलब जो साइज है उससे थोड़ा बढ़ जाएगा, उसी को एलोंगेशन बोलते हैं। तो टीएमएक्स की जो एलोंगेशन की बात करूं तो मैं अप टू 16% से 23% टीएमएक्स का एलोंगेशन होता है। और फिर टीएमटी का जो एलोंगेशन होता है वो अप टू 23% होता है। अब मैं बात करता हूँ कार्बन कंटेंट की। टीएमटी और फिर टीएमएक्स की कार्बन कंटेंट, मतलब जिसमें ज़्यादा कार्बन कंटेंट मतलब उतना जल्दी उसमें जंग लगेगा। तो टीएमटी का जो कार्बन कंटेंट होता है, टीएमटी में जो कार्बन कंटेंट होता है वो होता है 0.25%। और फिर टीएमएक्स में जो कार्बन कंटेंट होता है 0.15%। जो ये टीएमएक्स जो बार होता है उसको न्यू जनरेशन बार भी बोलते हैं। और फिर इसमें दोनों में टीएमटी और फिर टीएमएक्स में टेम्परेचर रेजिस्टेंस की बात करूं तो जो टीएमएक्स में जो टेम्परेचर रेजिस्टेंस होता है वो 5000 डिग्री सेल्सियस होता है। और टीएमटी में जो रेजिस्टेंस होता है वो होता है 1000 डिग्री सेल्सियस। जो टेम्परेचर रेजिस्टेंस होता है 1000 डिग्री सेल्सियस होता है। तो उसमें टीएमटी और फिर टीएमएक्स दोनों दिया हुआ है, मतलब ये कहना चाहिए तो एक प्रो स्टील हो गया है। टीएमटी और फिर टीएमएक्स दोनों दिए हुए हैं, तो काफ़ी अच्छी स्टील बार है और ये बड़े बड़े प्रोजेक्ट में यूज़ होता है जो ये स्टील बार है। तो इस प्रकार से आपको स्टील चेक करना चाहिए आप जब भी साइड में जाते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना इसी तरह से जानकारी के लिए।